हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल वी कैन डू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं संविधान की समितियों की एवं उनके अध्यक्ष की। दोस्तों, कोई कविता कोई कहानी नहीं लर्न करना है आप लोगों को, केवल शब्दों को कोरिलेट करना है और चीज़ को समझना है ताकि संविधान एवं संविधान की समितियाँ आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाएँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कौन सी समिति? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? संघ संविधान समिति की, संघ शक्ति समिति के, राज्य समिति के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों, अगर इसको अब कैसे कोरिलेट किया जाए तो दोस्तों, जवाहर से हो गया जवाहरात। जवाहरात को पाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। मतलब संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और दोस्तों, राज्य की बात करें तो जा को आप कोरिलेट करिए, जा से मतलब राज्य के आधे जा से, मतलब जवाहरलाल नेहरू राज्य समिति के अध्यक्ष। अब दोस्तों, एक और छोटी सी बात, भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है दोस्तों? राज्यों का संघ है। तो राज्य और संघ दोनों चीज़ें उसमें आ गई ना, मतलब राज्य का जो होगा वही संघ का होगा। मतलब संघ संविधान और संघ शक्ति समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दूसरी समिति है दोस्तों, दूसरे भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष हैं? मुखौटा समिति, मर्सीदा समिति, स्ट्रक्चर, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब दोस्तों, आप अम्बे को किस रूप से, दोस्तों जब भी कभी अम्बे जी का नाम आंखों के सामने आता है तो उनके क्या दिखते हैं? 9 रूप दिखते हैं ना दोस्तों। क्या दिखते हैं? उनके रूप दिखते हैं। तो रूप से क्या हो गया दोस्तों? आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब दोस्तों, रूप को ही दोस्तों क्या कहते हैं? मुखौटा। मुखौटा रूप में ही लगाया जाता है, उसी से कोरिलेट करिए मुखौटा और मर्सीदा। अब दोस्तों, स्ट्रक्चर, पांडुलेखन समिति, ये दोस्तों दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि ये पांडुलेखन समिति, स्ट्रक्चर समिति, ये सब प्रारूप समिति, मुखौटा समिति, मर्सीदा समिति सब एक ही हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस उसमें के हैं दोस्तों? तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक संबंधी और परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें, सबसे पहले इसमें क्या शब्द आ रहा है? भाई आ रहा है। अगर जब भी कभी भी अपने प्रांत से संबंधित बात होती है, कोई भी बात होती है, तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा किससे करते हैं दोस्तों? अपने भाई से करते हैं। अल्पसंख्यक मतलब जब भी कोई चीज़ हमको अल्प मात्रा में मिलती है तो आप किससे लड़ते हैं? अगल बगल वाले तो लड़ते नहीं हैं, किससे लड़ते हैं? भाई से लड़ते हैं, क्योंकि वहीं पे कुछ ऐसा होता है कि आपको अल्प मिल रहा है, उनको ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों, परामर्शदात्री, किसी चीज़ की परामर्श लेनी है तो किससे लेंगे? भाई से लेंगे। तो इसी को दोस्तों कोरिलेट करिए। परामर्श लेनी है तो भाई के पास जाएंगे, अपने प्रांत की चर्चा करनी है तो भाई से करेंगे, और कुछ हमें अगर अल्प मिल रहा है तो उसके बारे में भी अपने भाई से चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों। और दोस्तों, इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल में ही ये मूल अधिकार संबंधी समिति के भी अध्यक्ष हैं। अगर पूछ लेगा मूल अधिकार तो भी दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों, चौथा है राजेंद्र प्रसाद जी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज समिति के, संचालन समिति, वित्त संबंधी, नियम व प्रक्रिया संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब दोस्तों, बात करते हैं राजेंद्र से आप करिए राजा। अब दोस्तों, जब राजा होगा, जब भी कभी भी राष्ट्रीय ध्वज का जब भी दोस्तों मेन जो होता है उसको फहराना है तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। एक देश का राजा कौन होता है? राष्ट्रपति जी ही राष्ट्रपति होते हैं। कहने का कुल मिला के मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि अगर राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना है या राष्ट्रीय ध्वज को लहराना है तो कौन करेगा दोस्तों? राजा करेगा। संचालन, किसी भी कार्य का संचालन कौन करता है दोस्तों? राजा करता है। राज्य का राजा ही हर एक कार्य का संचालन करता है। वित्त संबंधी अधिकार भी उसके पास होते हैं कि हमको अपने कोष से क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और नियम व प्रक्रिया भी राजा के ही चलते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ ये कोई ये नहीं कि हाँ ये रियलिटी ही है, लेकिन हाँ चीज़ों को समझना है, कोरिलेट करना है, और कुछ ऐसा नहीं कि कभी हुआ भी नहीं है, ऐसा होता भी था, क्योंकि दोस्तों राजा के ही अनुमति से सब कुछ होता था। तो इस तरह कोरिलेट करके चीज़ों को लर्न करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पट्टाभी सीतारमैया आवास समिति के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे आप कि पट्टा से क्या हो गया दोस्तों? जब भी पट्टा कराना होता है तो किस चीज़ का कराते हैं? अपने आवास का कराते हैं, अपनी ज़मीन का करवाते हैं। तो अगर पूछ ले पट्टा भी सीतारमैया किसमें के अध्यक्ष थे? तो आवास का, अपनी ज़मीन का करवाना है तो आवास समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। या कह दे आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आवास का पट्टा कराना मतलब पट्टाभी सीतारमैया।
फिर दोस्तों 6 है, जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी कार्यों के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जब भी कोई कार्य होता है तो क्या करते हैं? वहाँ से लेकर आओ, ये काम करना है, वहाँ से लेकर आओ, ये कार्य करना है। ठीक दोस्तों, तो इसको ऐसे ही कोरिलेट करिएगा, मावलंकर लेकर आओ मुझे कार्य करना है। ठीक दोस्तों, इसको ऐसे कर लीजिएगा, लंकर को लेकर करना, लेकर आओ कार्य करना है। फिर दोस्तों अब इन्हीं से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस हैं। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? 10, 11। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 2 जगह 11 दे दिया है और एक जगह ये लिखा ही नहीं। यहाँ पे दोस्तों 13 होना चाहिए। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी दोस्तों? तो संविधान सभा में कुल 13 समितियां थी। अब दोस्तों मैं जो मेन समितियां थी उन समितियों को मैं लेके इस वीडियो में आई हुई थी, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अगर दोस्तों पूछ लेगा संविधान सभा में समितियां कितनी थी तो आपको उसका आंसर देना है, 13 समितियां बनाई गई थी। अब दोस्तों संविधान में कुल कितने सदस्य थे? जब अपना संविधान बना तो उसमें कुल कितने सदस्य थे? 389, 382, 385, 292। तो दोस्तों जब संविधान बना था तो उसमें जो कितने सभा के सदस्य थे दोस्तों? तो 389 सभा के सदस्य थे, 389। अब दोस्तों इसमें बात करें कि इसमें कौन कहाँ बने थे, तो दोस्तों 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे। बात करेंगे अगर देसी रियासतों से तो दोस्तों वहाँ से 93 सदस्य लिए गए थे। और दोस्तों कमिश्नरी क्षेत्रीय सदस्य कितने थे दोस्तों? वो 4 थे। कहाँ से दोस्तों? दिल्ली, अजमेर, कर्नाटक और पाकिस्तान के। तो दोस्तों ये कुल मिला के कितने हो गए? 389 सदस्य थे। अब दूसरा है दोस्तों, देसी रियासतों में कुल कितने सदस्य थे? 93, 94, 95। तो अभी मैं दोस्तों ऊपर बताई हूँ देसी रियासतों में कुल कितने सदस्य थे। तो देसी रियासतों में दोस्तों 93 सदस्य देसी रियासतों से थे और ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे। कमिश्नरी क्षेत्रीय सदस्य कितने थे दोस्तों? 4 थे। देखिए दोस्तों अगर इन चीज़ों को आप 2-4 बार रिपीट करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से चीज़ें लर्न हो जानी हैं। अब दोस्तों अगर बात करेगा सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी, BN राव, राजेंद्र प्रसाद या BR अम्बेडकर। तो दोस्तों सलाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाह समिति के अध्यक्ष थे BN राव, सलाह समिति के अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों लागू करना बात अलग है, अंगीकृत करना बात अलग है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को तो दोस्तों अपना संविधान लागू किया गया था। अगर बात करें कब अंगीकृत किया गया था तो दोस्तों जो भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था वो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मतलब भारतीय संविधान को जो निर्माण करना था उस सभा का गठन संविधान में कब हुआ था? जुलाई 1945, जुलाई 1946, जुलाई 1950 या नवंबर 1947। तो दोस्तों उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व पूछ रहा है। तेज बहादुर सप्रू, पट्टाभी सीतारमैया या राजेंद्र प्रसाद जी या पंडित नेहरू। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। अब दोस्तों यहाँ पे तीनों चीज़ की चर्चाएं कर लेते हैं। अभी मैंने पट्टा से बताया था, जब पट्टा किस चीज़ का कराना होता है दोस्तों? अपने आवास का पट्टा कराना होता है, अपने जगह का स्थान का पट्टा कराना होता है। राजेंद्र से दोस्तों राजा, अगर राजा होगा तभी झंडा मतलब राष्ट्रध्वज है उसका संचालन किया जाएगा। मतलब कोई कार्य है राष्ट्रध्वज उसी के अंडर में लहराया जाएगा। कुछ ऐसे करके कोरिलेट करके चीज़ों को लर्न करिए। और वित्त संबंधी अधिकार उसके होंगे और नियम या प्रक्रिया ये सब कौन बनाएगा दोस्तों? तो ये सब चीज़ें राजा बनाएगा। फिर दोस्तों अगला है, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो अभी मैं नाम बताई थी उस समिति का, प्रारूप समिति, मर्सीदा समिति, मुखौटा समिति, स्ट्रक्चर समिति। और दोस्तों उसी को क्या दोस्तों? पांडुलेखन समिति। इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। रूप, अगर रूप आएगा तो अम्बे जी के रूप।
कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर। तो अभी मैं बताई, कोई भी कार्य किया जाता है तो दोस्तों किसके अनुमति से किया जाता है? वो राजा की अनुमति से किया जाता है। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन, बस दोस्तों यहीं तक था। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो अपना सेशन तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा। थैंक यू।